स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, आज हम अपने इस वीडियो में यूनिट 6 से संबंधित आपकी जो प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं वाला टॉपिक है उसे आज हम लेने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें हम योजना देख रहे हैं वो है आपकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो देखिए, सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले तथा वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। तो ये क्या है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी अर्थात लगभग 2/3 आबादी को भोजन का कानून अधिकार प्रदान किया गया है। कितनी आबादी को? देखिए, टोटल में 2/3 आबादी को। आगे देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत पर क्रमशः चावल, गेहूँ, मोटे अनाज की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रति माह सहायक या सब्सिडी कीमत पर प्रदान की जाती है। यानी कि देखिए, 3 रुपये प्रति किलो क्या मिलेगा? चावल। 2 रुपये क्या मिलेगा? गेहूँ। और 1 रुपये प्रति किलोग्राम क्या मिलेगा? मोटे अनाज। तो इस तरह से 5 किलोग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति, यानी एक परिवार में अगर 4 व्यक्ति हैं तो कितना मिलेगा? 20 किलोग्राम। ठीक है, इसकी सहायकी या आपकी सब्सिडी कीमत पर प्रदान की जाती है। इस अधिनियम में 18 वर्ष इससे अधिक उम्र की महिलाओं का नाम मुखिया के तौर पर नामित करके या करने और उन्हीं के नाम पर राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है। यदि ऐसा नहीं है तो परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को मुखिया के तौर पर नामित करने का प्रावधान है। मतलब मेन जो मुखिया बनाया जाएगा किसी स्त्री को बनाया जाएगा जो भी 18 वर्ष से ऊपर होगी, है ना, और सबसे अधिक उम्र की होगी परिवार में। यदि ऐसा नहीं है तो फिर किसी महिला को किसी पुरुष को बनाया जाएगा, यदि ऐसी महिला ना हो तो। आगे देखिएगा, सेकेंड स्कीम हम देख रहे हैं, अंत्योदय अन्न योजना। कौन सी? अंत्योदय अन्न योजना। देखिए, सभी पर जो योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। खासकर इनका आप ये ज़रूर याद करिएगा कि कौन सा ईयर है, कौन सी डेट है, कहाँ से शुरू की गई, या जो भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे आपकी ऊपर वाली योजना में था कि 3 रुपये, 2 रुपये किलो के हिसाब से ये मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, इस योजना यानी अंत्योदय अन्न योजना की बात कर रही हूँ। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी और 1 करोड़ अति निर्धन परिवारों को 1 करोड़ जो अति निर्धन परिवार हैं इनको रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही ये शुरू की गई थी। देखिए, इसी योजना में आगे देखते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के प्रारंभ में प्रति परिवार प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न का आवंटन किया जाता था। परंतु 1 अप्रैल 2022 से, यानी 12 सालों के बाद, लगभग 1 अप्रैल 12 सालों के बाद नहीं, 2 सालों के बाद, यानी 1 अप्रैल 2002 से इसे बढ़ाकर प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम कर दिया गया है। यानी पहले 25 किलोग्राम खाद्यान्न का आवंटन होता था, अब 35 किलोग्राम खाद्यान्न का आवंटन होता है। कब से? आपका 1 अप्रैल 2002 से। वर्तमान में इस योजना के तहत भारत के 2.5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे 38% जो आपके परिवार हैं उनको प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज रियायती दरों पर चावल एवं गेहूँ 3 रुपये तथा 2 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध कराया जा रहा है। चावल कितने रुपए पर दिया जा रहा है? 3 रुपये। और गेहूँ कितने पे दिया जा रहा है? 2 रुपये। ध्यान देने योग्य बात देखिएगा, 3 जून 2009 को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत परिवारों की पहचान हेतु मानदंडों में संशोधन करते हुए सभी बीपीएल मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले परिवारों के HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को शामिल किया गया। अब देखिए, अगली योजना देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29 मई 2007 को आयोजित 53वीं बैठक में
खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं, चावल, मोटे अनाजों और दालों तथा वाणिज्य फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है। यानी गेहूं के, चावल के, मोटे अनाजों की, दालों की तथा वाणिज्य फसलें जो हैं इनके उत्पादन को बढ़ावा देना, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है। और ये कब शुरू किया गया? ये आपकी 29 मई 2007 से जो आपकी बैठक हुई थी उसके बाद ये अक्टूबर 2007 को प्रारंभ की गई थी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मई 2017 में केंद्र प्रायोजित योजना संपदा, कौन सी? संपदा। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई 2017 को पुनर्नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के रूप में जानी जाती है। यानी पहले जो है मई 2017 में संपदा नाम से शुरू हुई थी, ठीक है, लेकिन इसका नाम फिर से चेंज कर दिया इन्होंने 26 मई 2017 में नाम चेंज करके क्या कर दिया? किसान संपदा योजना। वर्तमान में हम इसे किस नाम से जानते हैं? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस योजना का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, इस योजना का कार्यान्वयन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत निम्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा, जैसे कि मेगा खाद्य पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन या विस्तार, कृषि प्रसंस्करण, क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना तथा मानव संसाधन एवं संस्थान। इस योजना को 4600 करोड़ रुपए प्रावधान के साथ मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी कौन सी योजना बढ़ गई है मार्च 2026 तक? तो देखिए जो आपकी योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि 2017 में शुरू हुई थी, इसको अब 2026 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। आगे देखिए, गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नरेगा की बात हो रही है, जो कि आपका शुरू हुआ था 2006 से। भारत निर्माण कार्यक्रम, ये शुरू हुआ था आपका 2005 से, और आप जानती हैं इसमें आपके 6 फैक्टर्स हैं, 6 तत्वों को ये शामिल करता है। कौन कौन से हैं बताइएगा? जैसे मान लीजिए हाउसिंग है, आपकी विद्युत हो गई, टेलीफोन सेवा हो गई, सड़क हो गई, पेयजल हो गई, और इसमें एक पॉइंट और है, आपको ध्यान आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अंत्योदय अन्न योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 2000 में हुई। जनश्री बीमा योजना, इसकी भी शुरुआत 2000 में हुई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसकी शुरुआत भी 2000 में हुई। और अन्नपूर्णा योजना, इसकी शुरुआत भी आपकी 2000 में हुई है। देखिए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। देखिए ये ग्राम है, ये शहरी है, शहरी वाली पहले है, ग्राम वाली बाद में है। रोजगार आश्वासन योजना 1993, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, इंदिरा गांधी आवास योजना 1995, जवाहर रोजगार योजना 1989, ड्वाक्रा DWCRA 1982 ड्वाक्रा, और फिर आपकी ट्राइसेम, ये है आपकी
79 ये आपकी बेरोजगारी निवारण तथा आपकी जो गरीबी है निवारण उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अब देखिए हमारी एक अन्य महत्वपूर्ण योजना के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा आप सभी जानते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2005 को, कब 5 सितंबर 2005 को स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के में 2 फरवरी 2006 से किया गया था और यह देश के 200 चुनिंदा जिलों में ये शुरुआत की गई थी। उसके बाद वर्ष 2007-08 से इसका विस्तार 130 अतिरिक्त जिलों में कर दिया गया और 1 अप्रैल 2008 से इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के ज़िलों में कर दिया गया। यानी सभी राज्यों में ये लागू है, जेके को छोड़कर 1 अप्रैल 2008 के बाद से। उसके बाद ये देखिएगा, आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कब 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना कर दिया गया। मनरेगा का लक्ष्य क्या है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब जो ग्रामीण परिवार हैं उनमें से एक व्यक्ति को जो कि वयस्क हो उसको 100 दिन का कम से कम रोजगार प्रदान किया जाएगा और कैसा होगा वो, अकुशल रोजगार होगा। इस अधिनियम के तहत रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान करने की गारंटी प्रभावी हो जाती है जब भी कोई व्यक्ति आवेदन करेगा। इसके अंतर्गत मांग किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान न किए जाने की स्थिति में राज्य अधिनियम के अनुसार उस लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना होता है। मतलब जब भी उस व्यक्ति ने आवेदन किया है उसकी तारीख से 15 दिन के भीतर यदि रोजगार नहीं मिलता है तो फिर सरकार के द्वारा उसे क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। कार्य क्या होगा, गांव के 5 किलोमीटर की परिधि में ही काम दिया जाएगा। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रोजगार प्रदान किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त परिवहन और जीवन यापन व्यय को पूरा करने के लिए 10% अधिक वेतन का भुगतान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 1/3 महिला, कितनी, 1/3 महिला अभ्यर्थियों को या लाभार्थियों को रखा जाता है। भारत सरकार अकुशल शारीरिक श्रम का 100% लागत, सामग्री का 75% लागत, कुशल एवं अर्धकुशल कामगारों के वेतन का 75% लागत और कुल प्रशासनिक व्यय का 6% लागत वहन करती है। शेष व्यय राज्य सरकार वहन करती है। सभी कार्यस्थलों पर शिशु गृह, पेयजल, शेड जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। बजट अनुमान 2024-25 में मनरेगा हेतु 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ठीक है, मनरेगा में कितने किए गए हैं, 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका जो डेटा है आपका 2025 से 26 के लिए वो भी आप देख लीजिएगा कि क्या डेटा है। आगे देखिएगा, दीनदयाल योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन DAYNRLM, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखिएगा, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले BPL परिवारों के लिए स्वरोजगार उन्मुख एवं आयजनक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की कमियों को दूर करने के लिए इसका पुनर्गठन करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कर दिया गया है। यानी पुराना नाम क्या था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 से शुरू हुई थी। अब इसी का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कर दिया गया है। इसकी औपचारिक शुरुआत 3 जून 2011 को की गई थी और नवंबर 2015 से इस योजना को नया नाम दिया गया। क्या नाम था इसका, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM या DAYNRLM कर दिया गया।
इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी को कम करने हेतु गरीबी को कम करने के लिए गरीब परिवारों को देखिए लाभकारी स्वरोजगार तथा कुशल मजदूरी को ऐसी कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए मनरेगा में अकुशल श्रम था, लेकिन यहाँ पे कौन से श्रम की बात हो रही है? कुशल श्रम के। कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जिससे ग्रामीणों की आजीविका में सतत सुधार हो। इसके बाद देखिए इसमें कुल व्यक्तिगत लाभार्थियों में 50% अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी कैटेगरी के जो लोग हैं या आपके एसटी कैटेगरी के लोग हैं वो कम से कम 50% होने चाहिए इसमें, और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के तथा 3% शारीरिक रूप से असक्षम लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद देखिए यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम का वित्तीयन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 25-75 या 75-25 के अनुपात में किया जाता है, यानी केंद्र सरकार कितना व्यय करेगी? 75% और राज्य सरकार कितना करेगी? 25%। इसके अनुपात से सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों हेतु यह अनुपात कितना है? 19-10। हम जानते हैं कि जितने भी आपके पूर्वोत्तर राज्य होते हैं उसमें सरकार ज़्यादा व्यय करती है, 90% केंद्र सरकार करेगी और 10% वहाँ की राज्य सरकार करेगी, तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पूर्णतः केंद्र समर्पित में किया जाएगा। और केंद्र शासित जो आपके प्रदेश हैं या कहना चाहिए हाँ प्रदेश हैं आपके, वहाँ पे क्या होगा? पूरा खर्चा जो है केंद्र सरकार उठाएगी। ठीक है, तो देखिए बजट अनुमान 2024-25 में इस योजना हेतु 15,047 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट योजना देख लीजिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि DAYNULM। अब ये कौन सी आ गई आपकी? शहरी, वहाँ थी हमारी ग्रामीण, ये है आपकी शहरी। देखिए स्वरोजगार एवं कौशल विकास की रणनीति के साथ 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को सभी शहरी गरीबों तक विस्तारित करते हुए इसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है। इसका कार्यान्वयन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? आवास एवं शहरी ग्रामीण उपशमन मंत्रालय। फिर देखिए 6 जुलाई 2017 को शहरी विकास एवं आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालयों का एक मंत्रालय में विलय कर अब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कर दिया गया, यानी कि शहरी विकास और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, ये दो मंत्रालय देखिए, ये एक है, दूसरा ये है आपका शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। इन दोनों मंत्रालयों को विलय करके आपस में एक मंत्रालय बना दिया गया, उसका नाम क्या है? आवासन। देखिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, जिसके तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी एवं उनकी सुभेद्यता यानी उपेक्षिता को दूर करना, जिससे वे संपन्न एवं सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। 12वीं पंचवर्षीय योजना में DAYNULM 12वीं पंचवर्षीय योजना में DAYNULM सभी जिला मुख्यालयों शहरों जनसंख्या की परवाह किए बिना तथा 2011 की जनगणना के आधार पर 1 लाख या अधिक की आबादी के अन्य सभी शहरों में लागू किया गया था, किंतु अब इसका विस्तार सभी शहरों तक कर दिया गया है। इसमें ये जो आपकी योजना है DAYNULM, इसमें वित्तीयन की साझेदारी केंद्र तथा राज्यों के मध्य कितने अनुपात में होगी? 60-40 के अनुपात में होगी, यानी 60% कौन खर्च करेगा? केंद्र सरकार, और 40% आपकी राज्य सरकार। इसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में मैंने आपको बताया था 90-10 का रेशियो रहता है, तो 90 केंद्र सरकार एवं 10% राज्य सरकार खर्चा करेंगी। आगे देखते हैं बजट अनुमान। देखिए बजट अनुमान 2024-25 में इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया,
स्टार्टअप इंडिया देश के युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन एवं नव उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को एक अति महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की थी। इसका शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। कब? 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीन दयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। ठीक है, इस योजना को या के दो प्रमुख लक्ष्य हैं। कौन कौन से? स्टार्टअप की या स्टार्टअप का डिजिटल तकनीकी क्षेत्र से आगे बढ़कर वृहद क्षेत्रों जैसे कि कृषि, विनिर्माण, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि तक विस्तार करना। वर्तमान में टियर 1 और टियर 2 तथा टियर 3 शहरों की ओर फोकस, जिसमें उप शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। अगली है हमारी स्टार्टअप इंडिया योजना। देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के उद्देश्य से स्टैंड अप इंडिया, वो थी देखिए स्टार्टअप इंडिया, यह है स्टैंड अप इंडिया। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक युगांतरकारी योजना स्टैंड अप इंडिया की घोषणा की गई थी और इसका स्टैंड अप योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोएडा से किया गया। इस योजना के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है संस्थागत साख संरचना तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना, जो अब तक इसके लिए अयोग्य समझे गए थे। इन वर्गों को भी देश की आर्थिक समृद्धि में भागीदार बनाना। योजना के माध्यम से लगभग 2.5 लाख ऋण इच्छुकों को पूरे देश में स्थित 1.25 लाख बैंक शाखाओं के माध्यम से लाभान्वित करना। स्टैंड अप इंडिया योजना का लक्ष्य देश की सभी वाणिज्य बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से तथा एक महिला ऋणग्राही को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध कराना है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी आप जानते हैं, सिडबी एक बैंक है। सिडबी द्वारा पुनर्वित्त पोषण किया जाएगा। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए मुझे कमेंट करके कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति 2015। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की प्रथम एकीकृत राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी को 1 जुलाई 2015 को मंजूरी दी थी। 15 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति 2015 जारी की और स्किल इंडिया के लोगो का अनावरण किया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं तथा कर्मचारियों का सशक्तिकरण कर उनकी उत्पादकता में वृद्धि करना होता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये जो आपकी बाकी की योजनाएं हैं, ये आपकी काफ़ी सारी भी बची हुई हैं, इनको मैं अपनी नेक्स्ट अगली वीडियो में लूँगी। ये देखिएगा, सब हम देखेंगे अगली वीडियोज़ में अपने। चलिए, मेरे चैनल को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा।